आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बाइकर से करवा रहे हैं जो पुरानी हैवी बाइक को अपने घर पे डिसमेंटल करते हैं और फिर अपने हाथों से एक एक पार्ट को जोड़ते हैं और एक शानदार हैवी बाइक तैयार करते हैं। और इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करते हैं नन्हे हैवी बाइकर नौमा के हमदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। इस वक्त हम इकबाल के शहर शाहीनों के साथ हैं। बल्कि आपको बताते चलें जनाब, हमारे साथ इस वक्त बिलाल हमारे साथ हैं। और बिलाल के बारे में आपको बताते चलें, बिलाल बेसिकली बाइकर हैं जो कि पूरे पाकिस्तान का सफ़र बाइक पे करते हैं। अब बिलाल की स्टोरी कुछ इस तरह है कि बिलाल अपनी बाइक्स पे पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाते हैं। और बिलाल अब अपनी हैवी बाइक ख़ुद अपने घर पे असेंबल करते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ बिलाल ख़ुद असेंबल करते हैं, ख़ुद ही तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास एक हैवी बाइक है और इस हैवी बाइक के पास हम खड़े हैं जो कि बिलाल ने ख़ुद इसको असेंबल किया है, ख़ुद इसको तैयार किया है। और इसको तैयारी करने में इनको कितना टाइम लगा है, इसको तैयारी करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है और इसकी तैयारी के लिए इन्होंने क्या क्या जतन किए, हम बिलाल से पूछेंगे। अच्छा जी बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बाइक है अब आप ख़ुद तैयार करते हैं हैवी बाइक, ये एक आसान टास्क नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसे ये ख्याल है कि हैवी बाइक खुद तैयार करें घर पे, जबकि हैवी बाइक ठीक करना ही बहुत मुश्किल काम है। दरअसल ये एक पैशन की सूरत में स्टार्ट हुआ है। पहले हम छोटी बाइक से स्टार्ट किया, हमने अपनी बाइक से असेंबल करना। उसके बाद जैसे जैसे हम फर्दर आगे जाते गए बाइक्स मिलती गई। इससे पहले एक 250 होंडा रेबल है, वो काफ़ी मशहूर है एक बाइक, वो हमने असेंबल की। और उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई कि हमें कई पार्ट्स हमें बाहर से मंगवाने पड़े और उनको मंगवाया और फिर बाइक को जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बाइक तैयार हुई, अच्छी खासी चलाई। फिर उसके बाद हमने सेल आउट कर दी और उसके बाद ये एक बाइक है, ये हमने ख़रीदी और ये है कावासाकी वल्कन 400। हाँ जी, ट्विन इंजन है, V-twin इंजन है और ये 400 सीसी है कावासाकी की। और माशाल्लाह जब ये आई थी तब इस कंडीशन में नहीं थी, ये थोड़ी सी रफ़ कंडीशन में थी। उसके बाद मैंने और मेरा भाई हमने इसको दोबारा रीस्टोर करने का सोचा, जैसे हमने पहली बाइक्स को किया सेम उसी तरह इस बाइक को भी हमने एक दफ़ा सारा डीअसेंबल किया और उसके बाद हर पार्ट को जिसकी मरम्मत होने वाली थी उसकी की पॉलिशिंग और जिसको क्रोम करना था उनको क्रोम करवाया और इसी तरह पेंट जॉब्स की, कुछ सीट लेदर और हर चीज़ जो जहाँ तक हमारी रसाई थी उस चीज़ को हमने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। कि ये आपको उसको असेंबल करने में, इससे पहले वाली जो बाइक थी उसको असेंबल करने में कितना टाइम लगा? जो पहली बाइक्स हमने जो असेंबल करनी शुरू की थी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था उस टाइम और समझ नहीं थी आती कुछ कई चीज़ों की, कई चीज़ें ख़राब भी हो जाती थी। हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त मैकेनिक्स हैं, उनकी हमें हेल्प भी लेनी पड़ी और फिर वो मामला आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आते गए। और फर्दर जब आगे गए फिर बाइक हमने बनाई। फिर हमें कई ऐसी जगह में जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ी। और इंटरनेट से भी हेल्प लेते हैं? जी, इंटरनेट से भी हेल्प बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि आप हर टाइम किसी को फ़ोन करके या किसी को बुला के अपनी बाइक ठीक वगैरह नहीं करवा सकते। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने जो है ना वो इंटरनेट का सहारा भी लिया। मैनुअल्स होती हैं बाइक को बनाने के लिए, वो हम डाउनलोड की। फिर उसके बाद हमने इस बाइक को असेंबल करना शुरू किया। फिलहाल ये बताइए कि आपने ये बाइक असेंबल की, इससे पहले दूसरी बाइक आपने असेंबल की, तो आपको क्या लगता है ये काम कितना आसान है? और वो दोस्त जो बाइकर्स हैं जो शौक़ रखते हैं बाइक का, उनकी बाइक्स में जब ख़राबी आ जाए क्या वो भी ये कर सकते हैं घर पे? हर एक के लिए तो वही मुश्किल है। कई लोग सिर्फ बाइक ख़रीदते हैं और चलाते हैं, मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल है। मेंटेनेंस बाइक की और बाइक को समझना, बाइक को जोड़ना, बाइक को रिपेयर करना, ये एक अलहदा शोबा है। और जो लोग सिर्फ चलाने की हद तक रखते हैं वो सिर्फ चलाते हैं, इन बाइक्स को रिपेयर करवाते हैं, मैकेनिक से करवाते हैं। कुछ लोग
बल्कि कई ऐसे पाकिस्तान में ऐसे बाइकर्स हैं जो अब इतने समझ चुके हैं इन चीज़ों को कि वो काफ़ी जो स्पोर्ट्स बाइक्स आती हैं उनको भी वो खुद कर सकते हैं। आप चूँकि आप इस बाइक को समझ गए, हैवी बाइक को आप डिसमेंटल करके दोबारा से अगर एक एक पार्ट खा जाए आप उसको जोड़ सकते हो, तो जाहिर बात है बहुत से बाइकर हैं उनको गाइडलाइन भी चाहिए होती है कुछ चीज़ों के बारे में। तो आप इस मामले में कुछ सपोर्ट करेंगे, कोई ग्रुप आपका या आपका कोई पेज इस तरह का बना हो जिस पे आप सपोर्ट करें? ऑलरेडी हमारा एक पेज है, लेकिन वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। वो दरअसल हम टूरिंग करते हैं तो टूरिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। हमारे लिए बेसिक जो वो है होंडा रोडमास्टर ट्विन स्टार सियालकोट, इस नाम से मशहूर है। तो दरअसल वो ग्रुप हमने बनाया था कि हम आउटिंग्स वगैरह करते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 200 एक बाइक आती है, काफ़ी पुरानी बाइक है वो 1983, 81, 82 वो बाइक है, और काफ़ी लोग उस बाइक को जानते हैं। कई लोग उस बाइक से तंग भी हैं और कई लोग उस बाइक से बहुत खुश भी हैं। जो तंग हैं वो उनके पार्ट्स जिनको अवेलेबल नहीं हैं, और जिनको इनके पार्ट्स अवेलेबल हैं और जिन लोगों ने उस बाइक को न्यू पार्ट्स के साथ बनाया है या बहुत ही अच्छे पार्ट्स के साथ बनाया है, तो उनको तो कोई ऐसा इशू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं बाइक्स पे पाकिस्तान का समझ लें आप टूर करते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमने सारे कवर किए हैं। मुझे आज तक उस बाइक में कभी कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आया। मैं अभी आज भी चलाता हूँ, मेरे घर के बाहर भी खड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, और कभी मुझे उसमें परेशानी पेश